प्रिय छात्रों, आज हम आपको पत्र लेखन के बारे में चर्चा करते हैं। जब आप अपने किसी मित्र को या किसी रिलेटिव को, संबंधी को कोई बात कहना चाहते हैं दूर बैठे, तो पत्र लिखते हैं। पत्र का रूप बदल गया है, अब उसका रूप हो गया ईमेल के थ्रू भी हम अपनी बात कहते हैं, या हम पत्र के रूप में भी अपनी बात भेज देते हैं। पहले डाक के द्वारा भेजे जाते थे, अब ईमेल हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। लेकिन सबका जो रूप है वो एक ही होता है। पत्र देखिए दो प्रकार के होते हैं जो आम तौर पर हम देखते हैं और परीक्षा में भी आते हैं। एक कहलाते हैं औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, और एक होते हैं अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक। अब औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में फर्क क्या है ये समझना है। औपचारिक पत्र होता है जिसमें कोई ना कोई उपचार किया जाता है, अच्छा जिनके कोई फॉर्मेलिटी निभाई जाती है, कोई ना कोई आप मैसेज देते हैं, नपी तुले शब्दों में अपना कोई ना कोई उपचार कराते हैं, इलाज कराते हैं, कोई ना कोई बात बताते हैं। और ये औपचारिक पत्र जिसको हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं, फॉर्मल लेटर भी कहलाते हैं, और ये कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। दोनों में फर्क समझिए। फॉर्मल पत्र यानी कि औपचारिक पत्र कहते हैं किसी अधिकारी को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखना जिससे कोई ना कोई आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, कोई ना कोई आप उससे आप निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो औपचारिक पत्र विद्यालय स्तर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, या पुलिस अधिकारी को लिखा जाता है, या नगर निगम के नगर आयुक्त को लिखा जाता है, या जिला अधिकारी को लिखा जाता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखा जाता है। मतलब उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनसे आपको कोई ना कोई संबंध होता है, जिससे कोई ना कोई आप काम लेना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं औपचारिक पत्र में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, पत्र कम शब्दों में अपनी बात को अधिक रूप में अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का माध्यम है। तो पत्र बहुत ही संतुलित होना चाहिए, कम शब्दों में पूरी बात आनी चाहिए, और उसका एक प्रारूप होता है, यानी उसका एक फॉर्मेट होता है, कहाँ कौन से शब्द आने हैं, किस रूप में लिखे जाने हैं, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। मैं आपको आइए कुछ उदाहरण से समझाता हूं कैसे पत्र लिखा जाता है। सेवा में यानी कि जिस भी अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं, उससे पहले उसको आप संबोधित करते हैं कि किसकी खिदमत में, किसकी लिए लिख रहे हैं। अब कोमा लगा के उसके नीचे लिखेंगे, यानी कि आप प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य लिख दिया। अब पद के बाद वो व्यक्ति कहां पर है, जिस पद को आप लिख रहे हैं प्रधानाचार्य, तो कहाँ का प्रधानाचार्य, किस विद्यालय का है, उस विद्यालय का नाम आएगा यहाँ। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं जनता पब्लिक जनता पब्लिक स्कूल, जनता पब्लिक स्कूल, और आप लिख रहे हैं नागपुर। ठीक, जनता पब्लिक स्कूल नागपुर के प्रधानाचार्य को आप लिख रहे हैं। आप कब लिख रहे हैं आप, अब यहाँ आप दिनांक डाल दीजिए, दिनांक
कई रूप में लिखते हैं। आप लिखें 11 मार्च 2024। डेट डाल दी। डेट को आप दो तरह से डाल सकते हैं, या तो 11/3/2024 भी कर सकते हैं, या 11/03/2024 लिख सकते हैं, या इस तरह 11 मार्च 2024 लिख सकते हैं। ठीक। अब आप किस विषय पे लिख, देखिए पहले आप एक इतना छोड़ेंगे पैरा, और जहां पर आपने सेवा लिखा है उसके ठीक नीचे लिखेंगे विषय। विषय विषय वही लिखेंगे जो आपकी पत्र, जो आपका पत्र है, यानी कि जो आपका परीक्षा में जो पेपर आया है, प्रश्न आया है, उसी प्रश्न को आपको लिखेंगे। उसमें लिखा है कि अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अब 3 दिन की आपको छुट्टी लेनी है विद्यालय से, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। तो विषय में वो विषय आना चाहिए जिस विषय के बारे में आप पत्र लिखने जा रहे हैं। विषय बहुत ही विशेष होता है, बहुत सारगर्भित होना चाहिए, कम शब्दों में अधिक बात होनी चाहिए, और कम शब्द भी क्या होना चाहिए, एक वाक्य में होना चाहिए। एक वाक्य में आप पूरे पूरे पत्र का उसमें निचोड़ लिखेंगे, पूरे शब्द का सार एक वाक्य में आना चाहिए। इसलिए विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको संभाल कर। अब उसमें आपने देखा कि आपको 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप उन्हीं शब्दों को लिखेंगे कि 3 दिन के अवकाश 3 दिन के अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। अब आप यहां लिखेंगे महोदय, महोदय, फिर नीचे से लिखेंगे निवेदन। अब देखिए प्रधानाचार्य के ठीक नीचे लिखेंगे निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं। अब आपने अपना परिचय दे दिया कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं। ठीक। मुझे गत गत मतलब पिछले पिछले 2 दिनों से, अब पिछले 2 दिनों से क्या है, तेज बुखार। अब देखिए यहां पूरा यहां से लिखेंगे, यहां से नहीं लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। वो तेज बुखार है जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। असमर्थ कहते हैं आने के लायक नहीं हूं, असमर्थ हूं, अनेबल हूं, नहीं आ सकता मैं, असमर्थ हूं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे, अब देखिए उन्होंने बताया पिछले 2 दिन से है ना, यानी कि 9 तारीख से है, तो आप ये 9 मुझे 9/3/2024 से 11/9/10/11 तक 3
दिन का अवकाश देने की देने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। अब देखिए, आपने इसमें पूरी बात लिख दी। सबसे पहले आपने विषय लिखा, 3 दिन के अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र। इसमें पूरी बात आ गई, आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। और फिर महोदय यानी कि संबोधित करते हुए आपने लिखा, निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मुझे गत यानी कि पिछले 2 दिनों से तेज बुखार है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे, अब देखिए यहाँ आपने डेट खोल दी, 9/3/24 से 11/3/24 तक 3 दिन का यानी कि तीन दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। ठीक, आपकी अति कृपा होगी। अब आप लिखेंगे भवदीय या आपका आज्ञाकारी शिष्य का ख ग। क्योंकि आप जब बोर्ड का परीक्षा देते हैं अपना नाम भी नहीं खोलते हैं, अपने बारे में कुछ बताते भी नहीं है, एड्रेस भी आप गलत लिखते हैं, गलत मतलब ये दूसरा लिखते हैं ताकि आपकी पहचान ना हो। ठीक, का खा गा आप अपना इसमें अनुक्रमांक यानी कि अपना कक्षा लिखेंगे। कक्षा कौन सी कक्षा के हैं आप, कक्षा 10th हो गई। आप वर्ग लिखेंगे, कौन से वर्ग में है आप, बासा, और अपना रोल नंबर यहाँ आप लिखकर आप दे रहे हैं। ये हो गया आपका औपचारिक पत्र। इसी तरह अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र में आप सिर्फ इस तरह कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट संबोधित करेंगे कि प्रिय मित्र। और अनौपचारिक, क्योंकि अनौपचारिक होता है उसमें डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं, प्रिय मित्र कैसे हो, बहुत दिनों से आपकी कुशलता पता नहीं चल पा रही है, आप कहाँ हो, कैसे हो, मुझे चिंता हुई, इसलिए मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। और घर में सब लोग कैसे हैं, माता पिता को मेरी तरफ से जो है नमस्कार करना। और मुझे आपकी याद आई, इसलिए मैंने आपको ये पत्र लिखा। और यहाँ मौसम बहुत तेजी से गर्म होता जा रहा है। आपने मौसम के बारे में बता दिया। मेरे घर पे भी सब ठीक है। मेरे घर पे कुछ अतिथि आए हुए हैं, मेरे चाचा और मेरी चाची, और हम खूब मज़े कर रहे हैं। और जब कभी समय मिले तुम भी आने मेरे साथ कुछ समय बिताने आओ। और आपका मित्र, देखिए बहुत अनौपचारिक तरीके से लिखा है, आपका मित्र, अपना नाम लिखा, पता लिखा, भेज दिया। तो अनौपचारिक पत्र बहुत सरल होता है, और औपचारिक पत्र होता वो भी सरल है, लेकिन उसमें कुछ औपचारिकताएं निभानी होती हैं। जैसे आपके सेवा में लिखा, प्रधानाचार्य लिखा, कहाँ के हैं उसका एड्रेस लिखा, उस विद्यालय का नाम लिखा, एड्रेस लिखा, फिर यहाँ डेट डाली उसके सामने, फिर विषय लिखा जाता है उसमें, विषय के बाद महोदय लिखा जाता है, फिर संबोधित किया जाता है, फिर जहाँ बात खत्म होती है उसके बाद में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा जाता है, फिर अपना नाम, अपना कक्षा, अपना वर्ग और अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखकर पत्र समाप्त कर दिया जाता है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं।